बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद QNE। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जनाब, आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छी मज़ेदार और नहायत ही आसान रेसिपी। और ये रेसिपी है स्पेनिश ऑमलेट की। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और इसकी तकरीबन तमाम ही चीज़ें आपके घर के किचन में मौजूद होती हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में मिले। सबसे पहले हम चूल्हे पर एक पैन रख लेंगे और उसमें आधा कप के करीब तेल डालेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम 1 कप के करीब हमने यहाँ आलू लिए हैं। अगर आप वज़न में मेजर करेंगे तो इनका वज़न तकरीबन 150 ग्राम होगा। इनको हम इस तेल में फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट में इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इनको ढक कर मीडियम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चलें इनको चेक कर लेते हैं। हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं और नरम हो चुके हैं। अब इनके साथ ही हमने आधा कप प्याज काट के रखी है ऑमलेट की तरह बारीक चौकोर चौकोर, इसको भी डाल देंगे। स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी में बेसिकली यही 2 वेजिटेबल्स डलती हैं। आप अगर अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों की या अपनी पसंद के मुताबिक कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं और उनका कुकिंग टाइम भी आपको उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको भी हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारे आलू और प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क या चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसी तरह गरम गरम इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इनको तकरीबन हम रूम टेम्परेचर पे 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अंडे चाहिए होंगे 3 अदद। मैंने अपने आलू और प्याज की क्वांटिटी के मुताबिक 3 लिए हैं। आप चाहें तो 4 से 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। अंडों के हिसाब से आप इनके आलू की और प्याज की क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। अब हम इन अंडों को तोड़ लेंगे और किसी हैंड बीटर की मदद से इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप जितना मिक्स करेंगे आपका ऑमलेट उतना ही फ्लफ़ी बनेगा। अब ये अंडे मिक्स हो गए हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे जो हमने पहले से काट के रखी है। 1 ही टेबलस्पून हमें हरा धनिया चाहिए होगा। हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने सॉल्ट लिया है। स्पेनिश ऑमलेट की बेसिक रेसिपी में यही चीज़ें जाती हैं। इनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन चीज़ों को कम ज़्यादा करना चाहें या अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये इस तरह भी बहुत ही अच्छा बनता है। हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब जो आलू और प्याज हमने कट करके ठंडे होने के लिए रखे थे, फ्राई करके, उनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा अच्छी तरह इन सब चीज़ों को यकजान कर लेंगे। एक पैन में हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है और इस पर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल, अब चूँकि अंडे को फ्राई कर रहे हैं लिहाजा ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए होगा और हमारा पैन भी नॉन स्टिक है, तो कम तेल में ही ये एक बहुत अच्छी तरह से ऑमलेट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे ताकि कोई भी जो जगह है वो खुश्क ना रहे। और अब इसमें वो जो ऑमलेट का आमेज़ा हमने तैयार करके रखा था वो सारा का सारा एक ही टाइम में डाल देंगे और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि आलू और प्याज एक जगह इकट्ठे ना हो जाएं, बल्कि इवनली पूरे पैन में स्प्रेड हो जाएं।
अब पहले हम इनको खुला ही थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट हम ढक कर पकाएंगे। छः मिनट हो गए हैं। अब अपने ऑमलेट को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो चुका है और दूसरी साइड हमें ऐसी ही चाहिए होगी। आप देखें ये हाफ़ डन ऑलमोस्ट हो चुका है क्योंकि हमने इसको ढक कर पकाया था। अब इसको हम फ्लिप करेंगे। उसके लिए एक प्लेट लेंगे फ्लैट और उस पर ऑमलेट को टर्न कर लेंगे। इस तरह पकी हुई साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी और कच्ची साइड नीचे रह जाएगी। और अब इस तरह आराम से इसको वापस पैन में मुंतकिल कर देंगे। और अब जैसे हमने पहली वाली साइड को 6 से 7 मिनट कुक किया था, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे। ये देखें जनाब, इंतहाई मज़ेदार सा हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी है। बहुत ही मज़े से बच्चे खाना इसको पसंद करते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा रहता है। झटपट बनाइए। बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो इसके पीसेस कर करके आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बेहद आसान, बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये कैसी बनकर तैयार हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।